व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से एक न्यूज़ वीडियो है। तालिबान न्यू स्पेशल फोर्स बदरी 313 रिवील्ड। मतलब स्पेशल फोर्स तालिबान वालों की कैसे बन सकती है, मतलब देखते हैं क्या वीडियो है, क्या कुछ है भाई। और वर्ल्ड अफेयर्स भाई प्रशांत भाई बहुत अमेजिंग तरीके से समझाते हैं वीडियो। और जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है बस सबको पता ही है, बहुत ही डिफिकल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए। तो वीडियो देखते हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो। इसी चैनल पे हम ब्लॉग्स भी और प्रैंक्स भी अपलोड करते हैं और रिएक्शन भी, और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। रेडी? Yes. 1 2 3। हेलो बनाई, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले आप अगर ये इमेजेस देखोगे तो आपको लगेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली इराक या फिर सीरिया के जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी फ़ोटोज़ होगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये हैं अफ़गानिस्तान की, और ये जो यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं ये अफ़गान आर्मी के नहीं हैं, ये वो सोल्जर्स नहीं हैं जो यूएस ने ट्रेन किए थे। ये अफ़गानिस्तान की तालिबान के मेंबर हैं। यहाँ पे आप देखोगे तालिबान ये है के बदरी 313, अफगानिस्तान तालिबान की एलीट स्पेशल कमांडो फोर्स। और रिसेंटली इंटरनेट पर इन्होंने इसकी बहुत सारी इमेजेस रिलीज करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने झंडा भी उठा रखा है तालिबान का। ऑफ कोर्स तालिबान अब ये भी कहता है कि ये अब ऑफिशियल फ्लैग बन चुका है अफगानिस्तान का। और जैसे ही ये इमेजेस सामने आई है, वेस्टर्न मीडिया लिटरली शॉक्ड है। जो बाइडन पे आलोचना और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि देखो आपने तालिबान को क्या बना दिया है। जो भी वेपन्स, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट यूएस टैक्स पेयर के पैसे से परचेज किया गया था, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन लग चुका है तालिबान के हाथ। अब इनकी जो स्पेशल फोर्सेज है तालिबान स्पेशल फोर्स, इनको आप अगर देखो, एक अमेरिकन स्टाइल हेलमेट है विद नाइट विजन माउंट। अच्छी कंट्रीज के कमांडोज के पास ऐसे हेलमेट्स आपको नहीं मिलेंगे, मगर ये आज के समय यूज कर रहे हैं। एक प्रॉपर मेड इन अमेरिका बॉडी आर्मर यहाँ पे इनके पास है। यूएस M4 राइफल है इनके पास। टैक्टिकल नी पैड्स यहाँ पे ये पहनते हैं। टैक्टिकल यहाँ पर रेडियो है जिससे कम्युनिकेट कर पाएँ कि आपस में इनकी क्या फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर पीछे है आर्मर्ड हमवी, और आर्मर्ड हमवी तो आपको पता होगा करीब मैं कहूँगा 40-50 यूएस बस पीछे छोड़ चुका है अफगानिस्तान में। तो जो ये फोटोज़ आप अपने सामने देख रहे हैं ये है रिजल्ट जो बाइडन की मिस मैनेजमेंट का। ये जो भी डिफेंस आइटम्स है, हेलमेट, बॉडी आर्मर, राइफल, इनमें से एक आइटम भी तालिबान ने परचेज नहीं करी है। सारी आइटम्स लूटी गई है अमेरिकन मिलिट्री एयर बेसिस से, अमेरिकन मिलिट्री के आर्मी के बेसिस से, जो अमेरिकन आर्मी बिल्कुल छोड़ के चली गई थी जैसे ही जो बाइडन ने कहा कि इमरजेंसी पुल आउट कर लो और जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दो। इन्हीं इमेजेस को देखकर बार बार अमेरिकन मीडिया, चाहे किसी भी साइड का हो, अमेरिकन मीडिया एक टाइम पे काफ़ी हद तक बढ़ गया था बिटवीन लेफ्ट विंग राइट विंग, मगर आज के समय चाहे CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो, लेफ्ट विंग राइट विंग मीडिया, सब के सब बाइडन से ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। इतनी जल्दी तालिबान ने सब कुछ कब्जा लिया और अब इनके जो सोल्जर्स हैं ये ऐसे दिखने शुरू हो गए हैं। आपको लगता नहीं है आपने शायद जॉर्ज बुश से भी बड़ा ब्लंडर यहाँ पे कर दिया है? क्योंकि कई कंट्रीज ओपनली कह चुकी हैं कि तालिबान के कहीं ना कहीं लिंक्स हैं अलकायदा के साथ, बाकी जो आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ। कल को ये डिफेंस इक्विपमेंट ये आतंकवादियों को इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तब दुनिया भर की कंट्रीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हो सकता है कि इंडिया इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट फेस करे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे जो M4 राइफल है ये तो तालिबान के पास आज के समय बहुत सारी हो गई होंगी, क्योंकि यूएस के जाने से पहले भी काफ़ी बार ये क्या करते थे, जो भी यूएस के सोल्जर्स पकड़ते थे या फिर अफगान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको पकड़ते थे, उनकी जो ये राइफल है ये ज़रूर लूट लेते थे। क्योंकि M4 राइफल आप अगर देखो, इट इज़ ए वेरी मॉडर्न राइफल, और अफगानिस्तान में AK-47 को कम्प्लीटली रिप्लेस कर चुकी है M4 राइफल। इंडिया में भी आप अगर देखो तो हमारी सेना कुछ स्केल पर M4 राइफल इस्तेमाल करती है, और अफगानिस्तान में यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक क्लासिक पिक्चर है तालिबान के लोगों की। ज़्यादातर ऐसी पिक्चर में होती थी AK-47, अब यहाँ पे आपको दिखेगी M4 राइफल। और पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि तालिबान ने जो ये M4 राइफल है ये अपने देश में मैन्युफैक्चर करना भी सीख लिया है। और इंटरेस्टिंगली कुछ ही साल पहले जब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे वेपन्स हाथ लगे सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो वेपन्स आतंकवादी इस्तेमाल करने वाले थे, वहाँ पर देखा गया कि M4 असॉल्ट राइफल थी, मगर ये M4 असॉल्ट राइफल मेड इन यूएस नहीं थी, ये थी मैन्युफैक्चर्ड इन ईदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट या तो लूटा हुआ ये अफगानिस्तान से ऑल द वे कश्मीर में आ जाए और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक काफ़ी बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो जाए। नाउ तालिबान की जो ये स्पेशल फोर्स है बदरी 313, ये अचानक से सामने क्यों आ गई है, इसका रीज़न क्या है,
ये डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर आज के समय न्यूज़ में है तो आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि AK-203 राइफल, इसकी डील अब कई महीनों के इंटरवल के बाद आखिर में फाइनलाइज हो चुकी है। तो भारत में जो ये AK-203 राइफल्स बनेगी, ये किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके बनाई जाएंगी? इजराइल, USA, रशिया या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि बद्री 313, पहली बात तो ये नाम क्यों? देखो 313 इनका है बटालियन नंबर। कुरान में मेंशन किया गया है बैटल ऑफ बद्री के बारे में, तो उसी के नाम से यहाँ पर उन्होंने रख दिया है बद्री 313। और तालिबान ने बहुत ही टैक्टिकली सही टाइम पर जो इनकी इमेजेस हैं ये रिलीज करी हैं। पहली बात तो आपको समझना होगा कि तालिबान अभी के लिए 85 to 87% एरिया कैप्चर कर चुका है अफगानिस्तान का। और अब एक डिस्प्यूट आ रहा है अफगानिस्तान में कि अभी के लिए अफगानिस्तान का असली प्रेसिडेंट कौन है। एक तरफ तो है अमरुल्लाह साले, दूसरी तरफ है तालिबान की चॉइस अब्दुल गनी बिरादर। दोनों आज के समय ये कह रहे हैं कि इनको बनना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, और दोनों यहाँ पर कह रहे हैं कि यही है द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बद्री 313 को दिखाकर तालिबान अपनी पावर शोकेस कर रहा है कि चाहे अमरुल्लाह साले जो भी कहें, वी हैव द पावर, हमारे सोल्जर्स के पास आज के समय अत्याधुनिक वेपन्स हैं। दूसरा यहाँ पे इशू ये आता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का जो संविधान है ये समाप्त कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है बाय अमरुल्लाह साले, यहाँ पर कह रहे हैं कि नेशंस को रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट करना होगा और तालिबान सिंपली एक कंट्री पर कब्जा करके उसका संविधान कैंसिल नहीं कर सकता। संविधान में जो बात लिखी थी कि प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनते हैं प्रेसिडेंट, तो वो जो लॉ है ये प्रॉपरली फॉलो करना होगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में, ये अलाउ कभी भी ये नहीं होने देंगे। तो देखो एक तरफ तो अमरुल्लाह साले अपनी ज़िद पे अड़े हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं कभी भी तालिबान को स्वीकार नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अब नॉर्दर्न अलायंस खुल के सामने आ चुका है। नॉर्दर्न अलायंस क्या है, इस पर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको बस सर्च करना है वर्ल्ड अफेयर्स नॉर्दर्न अलायंस, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये एक ग्रुप है जो तालिबान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और ये लोग कह रहे हैं कि तालिबान का राज ये कभी भी अफगानिस्तान में स्वीकार नहीं करेंगे। और जो नॉर्दर्न अलायंस है ये अब सपोर्ट कर रहा है आज के समय अमरुल्लाह साले को। फिर आखिरी रीजन बद्री 313 के सामने आने का ये भी है कि बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही भव्य स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी काबुल में, जहां पर नए प्रेसिडेंट चूज किए जाएंगे। तालिबान नया जो संविधान होगा उसके बारे में लोगों को बताएगा, नए जो लॉज हैं उसके बारे में लोगों को बताएगा। तो उस टाइम जो ये बद्री 313 के कमांडोज हैं ये बिल्कुल तैयार रहेंगे और पूरी दुनिया को ये एक इमेज देंगे कि देखिए ये है तालिबान 2.0, ये है नया तालिबान, इनके पास अत्याधुनिक वेपन्स हैं और ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग के लिए भी काफ़ी हद तक काम आएगा, स्पेशली फॉर वर्ल्ड ऑडियंस। ना ये सब देख के इंडिया के लिए क्या कंसर्न आता है? कंसर्न हमारे पास 2 है। पहला तो ये है कि तालिबान के पास सिंस इतने सारे अमेरिकन वेपन्स लग चुके हैं, कल को ये अमेरिकन वेपन्स स्मगल करके अगर कश्मीर भेज दिए गए तो ये एक जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है भारत के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब भारत के लिए ये डिसाइड कर पाना काफ़ी ट्रिकी होगा कि हम किसको यहाँ पर सपोर्ट करें। क्या हम नॉर्दर्न अलायंस को यहाँ पर सपोर्ट करें या फिर जो अभी तालिबान के अंडर अफगानिस्तान की नई सरकार बनने वाली है उसको सपोर्ट करें और उसके ज़रिए अफगानिस्तान से बात करने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करें। ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी डिसीजन होगा भारत के लिए। और अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया ने हाल ही में फाइनलाइज कर ली है एक डील AK-203 मैन्युफैक्चर करने के लिए इन इंडिया। और इस डील में भारत किस कंट्री के साथ काम करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है सी, रशिया। बिल्कुल कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया रशिया की जो डिफेंस डील थी अबाउट दी AK-203 राइफल्स, इसको फाइनल अप्रूवल अब मिल चुकी है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा भाई क्या हालात हो रहे हैं अफगानिस्तान में। देखो भाई मैं सबसे पहले तो क्या होता है, एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, जो एक नॉर्मल इंसान होता है। आज के टाइम पे लोग वहां से छोड़ कैसे भागे हैं, चाहे वो प्लेन वाले दृश्य हो चाहे कुछ हो, हर एक चीज मतलब एक आम आदमी। अब ये सोचो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका बच्चा है, वो कैसे सिचुएशन में होगी उनके लिए, या जो सिंगल मदर है, या मतलब कितनी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और ये चीज देखो ना कि जो हथियार है पकड़े गए थे ना कुछ टाइम पहले भी M4 पकड़े गए थे असल्ट राइफल, कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत बड़ी गलती यार। इतने स्ट्रॉन्ग सुपर पावर होने के बाद भी मतलब आप एकदम से इतनी लापरवाही, तो चलो ठीक क्या बोले इस बारे में, लेकिन बट उन्होंने भी ये था ना, उन्हें अपने सोल्जर की होती कि इमीडिएट
वो करते तो हो सकता है वो उसी सिचुएशन में जो था सब छोड़ के चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वेपन्स वहाँ छोड़ने मतलब वो भी वो तो ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय करते, कुछ ना कुछ करना चाहिए था। लेकिन दोनों चीजें देख, जब कुछ ऐसे इमरजेंसी वाला सीन होता है ना तो नॉर्मल अगर घर में तो बंदा सोचता नहीं है कि क्या रह गया क्या उठा लेकिन सबसे बड़ी चीज देखना, अभी अगर उनको बनाना सीख रहे हैं, वहां बनने लग गए हैं, तो बाकी अगर स्मगलिंग शुरू हो गई तो अभी जस्ट JNK में पकड़े गए थे, ये पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट हो सकता है कि M4 AK-47 से भी ऊपर बताते हैं मेरे हिसाब से। और प्लस इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजें इनको मिल गई हैं यार, जो इनकी अगर स्टडी कर ले और बनाने लग गए। हाँ बहुत ज्यादा है, जिसमें कि उसकी ऑलरेडी मेंटेलिटी अभी ये फाइट रहेगी, अभी नॉर्दर्न अलायंस की और इनकी जो कुछ उनके अगेंस्ट है वो, प्लस अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही अबॉलिश कर दोगे तो यार एक देश की क्या चीज रह जाएगी, क्योंकि एक संविधान संविधान जब बनता है बहुत पहले बनता है, ये सोच अब शुरू हुई जिसकी भी हुई है, लेकिन यार जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पे चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है एक कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए, अब उसको डिमोलिश करके यार ऐसा थोड़ी होगा। अब जो यही होता है, प्रेसिडेंट की नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बनता है प्रेसिडेंट, वो चीज सब कुछ हटा उठोगे तुम मतलब, लेकिन वहाँ तो उन लोगों के लिए तो वो हो गया ना कि अपना जो मर्जी करो, समझ रहा है, जब उन्होंने कब्जा ही किया, जैसे कब्जा ही कर लिया ना उन्होंने तो पूरा, तो वो तो अपना ही वो देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है, पता नहीं किस कौन साथ दे रहा है, कौन सी लेकिन मुझे पता है कि जो सफर कर रही है ना वहाँ पे, वो आम जनता है ना वहाँ के बेचारे, मतलब जो इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा खुले मुंह से अभी तक मैंने किसी से नहीं सुना कि वो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है कोई भी, कि वो चाहते हैं कि वो चीज़ ऐसी हो, क्योंकि यार वही चीज़ है। और कहीं ना कहीं इतने सुपर पावर है अमेरिका, इन सबको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कदम लेना चाहिए था, तो इतना कुछ नहीं हो पाता, कितना ही वो मेरे हिसाब से। और बाकी प्रशांत भाई ने बहुत अच्छे से समझाया है हर एक चीज़, बहुत तरीके से, बहुत ही लॉजिकल और बहुत तरीके से। और अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि इंडिया किस तरीके से अफगानिस्तान से बात करेगी, वो तालिबान को एक्सेप्ट करके उनकी सरकार बात करे या नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट करे, कि मतलब क्या चीज़, हर एक देश के लिए बहुत बड़ा इस टाइम पे संकट है, ये चीज है कहीं ना कहीं एक ये, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल चीज है ना, सब बनाने शुरू कर दिए वेपन्स, तो क्या पता टेररिस्ट वगैरह को किस को पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मिला हुआ है इस चीज के अंदर। हाँ, और दूसरी चीज है जैसे ये जो तालिबान वाला है, इनका रवैया कौन सा टेररिस्ट से कम है, आए मारे, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा वो सब किया है ना वहाँ पे चीजें, और आगे कब्जा कर लिया। भाई आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में बताना जरूर, और इन ऐसी वीडियोस पे अगर आपको सही लगता है कि आप लोग चाहते हैं ऐसे न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस लाएं आप लोग के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाते रहें आप लोग चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।